गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं दिनकर राणा हमेशा की तरह आपका स्वागत करता हूं और फिर से एक नया मॉक टेस्ट सोल्यूशन लेकर आया हूं। देखिए उसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बैक स्टिक। बैक स्टिक शब्द का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्रीड़ा में किया जाता है। हमसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका जो यूज किया जाता है किस क्रीड़ा में किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। जैसे हमसे कई बार ऐसे क्वेश्चन बच्चों पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। आइए, गेम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें नई नई चीजें पूछ ली जाती हैं। जैसे इसमें टर्मिनोलॉजी से, शब्दावली से क्वेश्चन पूछा गया है। किससे पूछा गया है कि शब्दावली से क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया हमें ये बता दो कि बैक स्टिक जो संबंधित होती है वो किससे संबंधित होती है। तो किससे संबंधित होती है, हॉकी से संबंधित होती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। भारत को पहला गोल्ड मेडल हॉकी में आता है। भारत का पहला गोल्ड मेडल किस में आता है, हॉकी में आता है। और भारत ने अब तक 8 गोल्ड मेडल जीते ओलंपिक के अंदर। 8 हॉकी में क्या जीते हैं बच्चों, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुका है भारत। सर्वाधिक किसी भी गेम को लेकर भारत ने जो हाईएस्ट गोल्ड मेडल जीते हैं वो कौन सा है गेम, हॉकी है बच्चों। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, ठीक है। हॉकी के जो जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद। हॉकी के जादूगर कौन कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद। ये बात समझ में आई कि नहीं है, हॉकी के जादूगर इन्हें कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना। हॉकी भारत का राष्ट्रीय गेम नहीं है, राष्ट्रीय खेल नहीं है हॉकी। ये बात हमें यहां से याद रखनी है, राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। हॉकी में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं भारत ने। भारत ने अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं बच्चों, 10 गोल्ड मेडल जीते हैं। और 10 गोल्ड मेडल में 8 तो हॉकी में है। एक जीता है नीरज चोपड़ा ने, एक किसने जीता है, नीरज चोपड़ा ने जीता है। एक किसने जीता है, अभिनव बिंद्रा ने जीता है। अभिनव बिंद्रा एंड नीरज चोपड़ा। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ऐसे कुल मिला के कितने गोल्ड मेडल जीते हैं भारत ने, 10 जीते हैं। 8 हॉकी में जीते हैं और एक नीरज चोपड़ा ने जीता और एक अभिनव बिंद्रा ने जीता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। पंजाब में निम्नलिखित में कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया गया था। तो खालसा पंथ 1699 गुरु गोविंद 1699 में गठन किया गया था और इस पे मनाया कौन सा गया था, बैसाखी। कौन सा मनाया जाता है बच्चों, बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। और ऑप्शन में अपना ये रहा, कौन सा त्योहार मनाया जाता है, बैसाखी मनाया जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखनी है। अपने को यहाँ से ये बात क्या रखनी है बच्चों, याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में दूसरे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी। बेटा आपको याद रखना, योग दिवस से रिलेटेड याद रखना। अपन यहाँ पे सेकंड पूछा गया है, सेकंड के बारे में पूछा गया तो सेकंड में थी सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। ये बात आप लोग ध्यान रखना। हर वर्ष नई थीम ली जाती है। प्रत्येक वर्ष योग में नई थीम ली जाती है। ये बात अपने को यहां से याद रखनी है। ये बात क्या रखनी है, अपन को यहां से याद रखनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम इज, यह है बुझा हुआ चूना, ठीक है, जिसको बोला जाता है CaO। ये बात अपन को यहां से ध्यान में रखनी है। कौन सा है, CaO यानी कि बना अनबुझा चूना। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, कार्य की जो इकाई होती है बच्चों वो कौन सी है, जूल है। साउंड की क्या होती है, वो डेसिमल होती है। साउंड की क्या होती है, डेसिमल होती है। एम्पियर इलेक्ट्रिसिटी की होती है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है। हमसे पूछा गया है कि किस जगह नहीं है। नरोरा में है, रावत भाटा में है एंड तारापुर में है। कौन सी जगह नहीं है, विजयवाड़ा में एक भी विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है, बल्कि यहाँ थर्मल पावर प्लांट है। कौन से प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। बात समझ में आई कि नहीं है। आंसर इज ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए आंसर इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना। डायस्ट्रोफिज्म में अभी सभी प्रक्रियाएं शामिल हैं जो पृथ्वी के पपड़ी के कुछ हिस्सों को हिलाती हैं, ऊपर उठाती हैं, बनाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सोजेनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा वायुमंडल से प्राप्त करती हैं जो ऊर्जा टेक्टोनिक ग्रेडियंट से प्रभावित होती हैं। तो इनमें से बताना है कौन सा। मेरे हिसाब से दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही हैं कि डायस्ट्रोफिज्म में जो होता है
प्रक्रिया शामिल है, पृथ्वी के पपड़ी के कुछ हिस्सों से हिलाती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा वायुमंडल से प्राप्त करती हैं। कहां से प्राप्त करती हैं? ये वायुमंडल से प्राप्त करती हैं, वायुमंडल से प्राप्त करती हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे बच्चों? सही हो जाएंगे। केवल दोनों ही कथन, दोनों ही क्या है इसमें? सही है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जी के जन्म दिवस पर। गांधी जी के जन्म दिवस पर। यह बात समझ में आई कि नहीं है? ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। गांधी जी के जन्म उत्सव पर यह मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी तभी होता है। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, ये बात आप लोग, इन्हें शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री रहे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर रहे भारत के। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है, गांधी जी ने 2 नारे दिए, 2 क्या एक से अधिक नारे दिए। हे राम, करो या मरो, करो या मरो। क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये नारा दिया जाता है, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है। ये बात ध्यान, 15 अगस्त को भारत देश आजाद होता है। 15 अगस्त को भारत आजाद होता है, भारत आजाद होता है। और ईयर भी आप लोग यहां से याद रखना, 1947। ईयर भी आपको यहां से क्या रखना है बच्चों? याद रखना है। 31 अक्टूबर, 14 नवंबर, 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मनाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इन्हें चाचा के नाम से बनाया जाता था। इन्होंने एक नारा दिया था, आराम हराम है, आराम आराम हराम है, एक नारा दिया था। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। आराम, में पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। आराम हराम है। ठीक है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, देश के प्रथम प्रधानमंत्री और लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर। ये बात समझ में आई कि नहीं है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस राजवंश ने विजयनगर की स्थापना की? तो विजयनगर की स्थापना की थी संगम राजवंश ने बच्चों। किसने की थी? संगम राजवंश ने की थी। संगम राजवंश, संगम राजवंश से हरियर एंड बुक्का आते हैं, हरियर एंड बुक्का ने की थी। हरियर एंड बुक्का ने इस राजवंश की स्थापना की थी। हरियर एंड बुक्का के कहां के थे? ये विजयनगर साम्राज्य के थे। विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य किस नदी पर है बच्चों? तुंगभद्रा नदी पर है। और दूसरी बात, और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है हम्पी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। दक्षिण भारत का प्रभावशाली था ये, दक्षिण भारत में प्रभावशाली राज था ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। क्या बात करें विजयनगर साम्राज्य के बारे में? हरियर बुक्का स्थापना करते हैं। विजयनगर था इस राज्य का नाम, तुंगभद्रा नदी पर है, राजधानी इसकी हम्पी और दक्षिण भारत में ये राज्य स्थित है बच्चों। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा। भारत में वायुदूत एयरलाइन स्थापना की कब की गई थी? तो भारत में वायुदूत की स्थापना 1981 में की गई थी। भारत में वायुदूत की स्थापना, भारत में वायुदूत की स्थापना कब की गई थी बच्चों? 1981 में की गई थी। ये ईयर हमें याद रखना है बच्चों, ये ईयर हमें यहां से क्या रखना है? याद रखना है। भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? या तो देखो भूदृश्य, भूदृश्य में जल से हो रहा है बच्चों। किससे हो रहा है? जल से होता है। क्षय किससे होता है बच्चों? जल से होता है। और पवन और हिम से होता है, पवन और हिम से होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको इरोजन यानी अपर्दन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है बच्चों? अपर्दन बोला जाता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, इरोजन।
ये बात समझ में आई कि नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अपर्दन यानी कि इरोजन हो जाएगा। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा, अपर्दन कर देंगे इसका आंसर अपन। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ये आपको थोड़ा सा गुमराह करने के लिए लगाया गया है क्वेश्चन 2022 का, ठीक है। नितिन गुप्ता। कौन थे बच्चों? नितिन गुप्ता। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जीएसटी के कौन थे? नितिन गुप्ता थे। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? सरोद सम्राट के नाम से किन्हें जाना जाता है? देखो बच्चों, किसके नाम की बात कर रहे हैं? सरोद सम्राट। सरोद सम्राट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सरोद सम्राट के नाम के जाना जाता है अमजद अली खान। अमजद अली खान। अमजद अली खान। इनके दो बेटे हुए, अयान अली और अमान अली। अयान अली और अमान अली। इन्होंने भी इसी सरोद वादक में अपना नाम कमाया बच्चों। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। कुछ नाम मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नाम आपको मैं बता देता हूँ। कैसे? देखो एक एक करके मैं कुछ नाम बता देता हूँ। जैसे आपसे पूछ लिया जाए बांसुरी वादक का नाम, बांसुरी वादन में नाम नंबर 1 आता है हरिप्रसाद चौरसिया। किनका नाम आता है बच्चों? हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया का बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ ले सिमझनी, आपसे क्या पूछ ले बच्चों? सिमझनी पूछ लिया जाता है। तो सिमझनी में किस व्यक्ति का नाम आएगा? तो सिमझनी में आता है जुबिन मेहता का। किसका नाम आता है? जुबिन मेहता का नाम आता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। घटम में अगर नाम पूछ लिया जाए TH विनायक राम। घटम में अगर नाम पूछ लिया जाए तो TH विनायक राम। TH विनायक राम। अगर आपसे पूछ लिया जाए शहनाई के बारे में, आपसे अगर पूछ लिया जाए बच्चों शहनाई के बारे में, शहनाई की में याद रखना है आपको बिस्मिल्लाह खान। अगर आपसे पूछ लिया जाए तबला वादन में, जाकिर हुसैन। बहुत बड़ा नाम है जाकिर हुसैन का। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सारे पॉइंट में एक एक करके लिखता चल रहा हूं। बांसुरी हो गया अपना, सिमझनी हो गया, घटम हो गया, शहनाई हो गया, तबला हो गया, ठीक है। सारे के सारे याद रखने। अगर आपसे पूछ लिया जाए संतूर, शिव कुमार शर्मा, तो ऐसे करके हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं बच्चों। ऐसे करके हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है, नहीं रखनी? ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते। पंडित रविशंकर, अमजद अली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? अमजद अली। निम्नलिखित में कौन सी विधि राष्ट्रीय आकलन की विधियों में एक नहीं है? देखो, उत्पाद विधि है, व्यय विधि है और आय विधि है। तो कौन सी नहीं है? बैंकिंग विधि नहीं है। आंसर क्या कर देंगे कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए, राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए आकलन में कौन कौन सी विधियां हैं? व्यय विधि है। कौन सी विधि है बच्चों? व्यय विधि है, उत्पाद विधि है, ठीक है, आय विधि है। ये तीनों के तीनों आपको यहां से याद रखना है। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहां से ए हो जाएगा, यानी बैंकिंग विधि। संसद शब्द को संदर्भित करता है। संसद, पार्लियामेंट। संसद में बच्चों दोनों पक्ष आते हैं। संसद में कौन से आते हैं? दोनों के दोनों आते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही शामिल हैं। लोकसभा और राज्यसभा, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। लोकसभा के अंदर हमें क्या याद रखना है? इसको लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन बोला जाता है। इसको भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना। ये अस्थायी सदन है। कैसा सदन है? अस्थायी सदन है।
दूसरी तरफ ये उच्च सदन है। कैसा सदन है? उच्च सदन है। ये भंग किया जा सकता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, भंग नहीं किया जा सकता। और ये स्थायी सदन है बच्चों। ये कैसा सदन है? स्थायी सदन है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। तो राष्ट्रीय विधायिका, इसको क्या बोलेंगे? ना तो राज्यसभा बोलेंगे, ना लोकसभा, ना राज्य विधायिका, इसे क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रीय विधायिका बोलेंगे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय विधायिका हम लोग बोलने वाले हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर पर सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला बाल विकास के विभाग की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये विजयन ने किया है, पिनराई विजयन। ठीक है, पी विजयन के नाम से जाने थे। केरल के सीएम है। किस राज्य के सीएम है? केरल के सीएम है। ये बात आपको यहां से याद रखनी है। ठीक है ना? बात समझ में आई कि नहीं है? अब आओ केरल की तरफ चलते हैं। केरल, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम या तिरुवनंतपुरम। केरल, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम के बाद तिरुवनंतपुरम, ठीक है। यहाँ की लैंग्वेज है मलयालम। नेशनल पार्क क्या है? यहाँ पे पेरियार है। सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहां से याद रखनी है केरल के बारे में। केरल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोच्चि। ठीक है। सबसे ज्यादा लिटरेसी, सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, सबसे अधिक साक्षरता है। ये बात भी अपने को यहां से ध्यान में रखनी है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से केरल हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी हमें याद रखनी है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अमरावती है। कर्नाटक की क्या है? बेंगलुरु है। ठीक है। तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है बच्चों? चेन्नई है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। एक कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी हैज बीन अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ऊंट संरक्षण नीति किसने बनाई है? तो ऊंट संरक्षण नीति राजस्थान ने बनाई है। ऊंट संरक्षण राज्य किसमें है? राजस्थान में है। राजस्थान, राजस्थान का क्या है? ये राज्य पशु है। राजस्थान का क्या है बच्चों? ये राज्य पशु है। ठीक है। राजस्थान के जो सीएम है उनका नाम है भजनलाल शर्मा। ये और यहाँ के जो गवर्नर है हरिबाबू है। ठीक है। यहाँ का जो राजकीय नृत्य है वो है घूमर। राजकीय नृत्य क्या है बच्चों? घूमर है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। और आगे जब बढ़ते हैं, यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी हैं? लोकसभा की सीटें 25 हैं, राज्यसभा की 10 सीट हैं और विधानसभा की कितनी है? 200 सीट है। राजस्थान की राजधानी क्या है? इसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। गुलाबी शहर, गुलाबी नगर। कौन सा शहर है? जयपुर। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1727 में। किसने की थी? सवाई जयसिंह सेकंड ने। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। ठीक है। आप जंतर मंतर भी जयपुर में है और हवा महल भी जयपुर में ही है। जंतर मंतर और हवा महल दोनों के दोनों कहां पर है बच्चों? जयपुर में। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आंसर हमारा क्या हो गया? राजस्थान। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे थे? तो वो हैं प्रणब मुखर्जी। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। 2012 से लेकर 17 तक इनका कार्यकाल रहता है। प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रहे। भारत के राष्ट्रपति। भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद। ये बात आप लोग से ध्यान। अभी करंट में कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये बात हमें यहां से याद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाइस्फीयर रिजर्व अपने राज्य से सही ढंग से मील नहीं खाता है? शेषाचलम कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। सही है भैया। ये कहा है? एकदम सही है। दिबांग और दिहांग कहां पर है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में।
भारत का सबसे पूर्वी राज्य, पूर्वी राज्य, ठीक है। सेवन सिस्टर्स में आता है ये। आइए आगे चलो, पंचमढ़ी ये एमपी में है, ये डिब्रू सिखोवा ये असम के अंदर है। मतलब कि जो सही 22 पर रिजल्ट मेल खाता है वो कौन सा है, ये है आंध्र प्रदेश। भाषा के नाम पर सबसे पहला बना था, भाषा के नाम पर पहला राज्य, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना, भाषा के नाम पर बना पहला राज्य। इसकी राजधानी अमरावती। ये सारी इंफॉर्मेशन किसके बारे में याद रखनी है हमें, राज्यों के बारे में याद रखनी है। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज माना गया, ठीक है, राजा राममोहन राय ने, ठीक है। याद रखना है इनके बारे में, क्या याद रखना है, देखिए वो राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय ब्रह्म सभा की स्थापना की। और बाद में कि क्या हो गया, ब्रह्म समाज हो गया। आंसर इज डी। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादों में जाइलम उत्तक का भाग भोजन का भंडारण जाइलम पेरेक्लेमा होता है, ठीक है। दो उत्तक काम कर रहे होते हैं, एक का नाम जाइलम होता है और एक का नाम फ्लोएम होता है। एक का नाम क्या होता है बच्चों, जाइलम होता है, एक का नाम फ्लोएम होता है। इसमें जल का संवहन होता है और पौधों में होता है, ठीक है। एक तरफ फ्लोएम होता है, इसमें फूड खनिज खाने का संवहन होता है, ठीक है ना। और इसमें याद रखने वाली क्या है, ये भी पौधे में ही होता है। ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खाना बनाते हैं कौन, पौधे। इसमें क्या होता है, O2 बाहर निकलती है और CO2 अंदर आती है। बात समझ में आई कि नहीं है, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि जलवायु और मृदा परिस्थितियों गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। गेहूं की खेती के लिए पहली बात तो यह है, कहां है गेहूं, इसमें ये गेहूं की खेती के लिए सबसे पहले पानी होना, जल का जरूरी है, अच्छा जल होना चाहिए, शरद ऋतु होनी चाहिए, शरद ऋतु होनी चाहिए, टेम्परेचर 15 डिग्री से 20 डिग्री के मध्य होना चाहिए। ये अपन देख लेते हैं किसमें है किसमें नहीं है, ठीक है। और चिकनाई की मिट्टी होनी चाहिए, चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी में क्या है, सही होता है, ये सरसों की भी लिवाई करते हैं, ये बात ध्यान रखना। देखो आओ, शुष्क फसल 40 डिग्री से अधिक, ये इसमें नहीं होगा भैया, ये क्योंकि गेहूं में दाना पड़ने के लिए सर्दी और कोहरा का पड़ना बहुत जरूरी है, तो ये तो हट गया। उपोष्ण कटिबंधीय फसल उच्च आर्द्रता लेटेराइट मिट्टी, ये भी गलत है। शीतोष्ण फसल है अपना, शीतोष्ण भी है, शरद ऋतु ये हो गया, ठीक है। नदी सर्दियों का तापमान 10 से 15 डिग्री, ये सही है, मैंने 15 से 20 लिख दिया है। गर्मियों का तापमान 21 से 26, पकने के टाइम आता है तो 21 से 26 हो जाता है। अभी गेहूं की कटाई होगी तो 21 से 26 के समथिंग हो जाएगी। अभी गेहूं की कटाई चलेगी तो फाल्गुन के महीने में चिकनी दोमट मिट्टी ये रही, ठीक है। बाकी ये सारा कंप्लीट है, ये उष्णकटिबंधीय भी हट जाएगा। भारत का संविधान 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें। भारत का संविधान विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित करता है, अर्थात केंद्र और राज्य संपूर्ति सूची के अंदर। ये बात अपन को यहां से याद रखनी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जंगली जानवरों की पक्षियों संरक्षण के विषय को 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची से संबंधित सूची में स्थानांतरित किया गया। केवल भारत की संसद ही संबंधित सूची के तहत विषयों पर कानून बना सकती है। इसमें भैया मैं आपको सच बताऊं, भारत का संविधान विधायी विषयों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया, ये सही है। केंद्र राज्य संबंधी सूची, ये तो सही है भाई। 3 सूचियों में हमारा कानून बटा हुआ है, ठीक है। एक तो है केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची, ये बात समझ में आई। अगला क्या है, जंगली जानवरों को संरक्षण के विषयों के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य सूची से संबंधित सूची में स्थानांतरित किया गया, ये भी सही है। केवल भारत की संसद ही संवर्ती, ये गलत है। तो हमारे 2 स्टेटमेंट सही हैं इसमें, ऑप्शन ये रख, डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। केवल कथन 1 व 2 सही है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। आंसर इज
डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान भारत के संविधान निर्माण के दौरान उनमें नेतृत्वकारी भूमिका से सही सुमेलित है? जीबी मावलकर संविधान सभा के कार्य संबंधी समितियों का अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधानसभा के कार्य संबंधी समिति के प्रमुख। एन गोपाल स्वामी अयंगर ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के अध्यक्ष। के एम मुंशी मौलिक अधिकारों पर समिति के नेता। तो इसमें से सही पूछा गया तो एक ही है भैया, जीबी मावलकर, और पहले स्पीकर भी बने थे। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। वैश्विक परिवार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है बच्चों। जनवरी मंथ की मैं लिख देता हूं, जनवरी के दिन एक आता है वैश्विक परिवार दिवस, वैश्विक परिवार दिवस। फिर 4 जनवरी को आता है विश्व ब्रेल दिवस, ब्रेल लिपि दिवस। 9 जनवरी को हम मनाते हैं बच्चों, क्या मनाते हैं 9 जनवरी को? तो मनाते हैं एनआरआई डे, एनआरआई डे। 1, 14, 12 को मनाते हैं युवा दिवस। ठीक है, 14 को मकर संक्रांति, ठीक है ना, और 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी दिवस। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है, तो 1 जनवरी को हमें याद रखना है बच्चों। ऐसे करके हमने 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करा। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।